बीए पाठ प्रथम राजनीति विज्ञान ऑनर राजकीय महाविद्यालय गौरी देवी कन्या महाविद्यालय डॉक्टर गिरिजा जोशी। आज हम ले रहे हैं एमएल राजा राममोहन राय के राजनीतिक एवं उदारवादी विचार। राजा राममोहन राय ने स्वतंत्रता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए ये बताया था कि व्यक्ति की मूल्यवान संपत्ति है स्वतंत्रता। इनकी स्वतंत्रता के विचारों पर मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो की भांति इन्होंने स्वतंत्रता का समर्थन किया था। रॉय व्यक्ति, प्रेस और राष्ट्र की स्वतंत्रता की वकालत करते थे। ये अहस्तक्षेपवादी नीति के समर्थक थे। लोकतांत्रिक अधिकारों, संसदीय लोकतंत्र एवं संविधानवाद के समर्थक थे। स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र की स्थापना में लगे व्यक्तियों से इनको हमदर्दी थी और प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को सामाजिक उपयोगिता और मानव की अवधारणा उपयोग कल्याण की अवधारणा के साथ जोड़ते थे। व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता मूल्यवान संपत्ति है। लॉ ग्रोशस, टॉमस पेन जीवन स्वतंत्रता, संपत्ति, संबंध, प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते थे। व्यक्ति के नैतिक अधिकारों को स्वीकार करते थे। स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा सामाजिक उपयोगिता और सामाजिक कल्याण पर आधारित है। स्वतंत्रता के विचारों को सामाजिक कानूनों की आवश्यकता पर जोर देकर राज्य को हस्तक्षेप को स्वीकार किया। राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। राष्ट्रों की स्वतंत्रता के समर्थक थे। यूरोपीय राष्ट्रों एवं एशियाई उपनिवेशों की स्वतंत्रता की कामना की। किसी भी राष्ट्र के परतंत्र होने पर दुखी होते थे। राय फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता की समानता और बंधुत्व के नारों के एवं अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा से प्रसन्न थे। निरंकुश एवं दमन के शासन का विरोध करते थे। स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक शासन के समर्थक एवं निरंकुश और दमनकारी शासन का विरोध उन्होंने अपनी मूल भावना के साथ किया था। 1832 में इंग्लैंड के प्रथम सुधार विधेयक के पारित होने पर प्रसन्न हुए। इस दिन को उन्होंने मानव जाति के लिए मुक्ति के दिवस की संज्ञा दी थी। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अग्रदूत थे। प्रत्यक्ष भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं की। अंग्रेज जाति के स्वतंत्रता प्रेम की सराहना करते थे। वे ब्रिटिश शासन को प्रबुद्ध राष्ट्र और द्वारा शासन किया जाना मानते थे। राय के चिंतन कार्यों में राष्ट्रीय भावनाएं थी जिससे भारतीय राजनीतिक चिंतन को बल मिला। धार्मिक सामाजिक सुधारों से भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करने में उन्होंने सहयोग दिया। भारतीय धर्म की संस्कृति एवं श्रेष्ठता का उनको ज्ञान हुआ। धार्मिक सहनशीलता, धर्मनिरपेक्ष विचारों पर बल दिया। समाज सुधार के कार्यों को राजनीतिक जागृति से जोड़ा। व्यक्तित्व की गौरव, स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया। नागरिक अधिकारों, विचारों की अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता की उन्होंने मांग की। न्यायिक एवं राजस्व संबंधी सुधारों की मांग की। ब्रिटिश शासन से भारतीयों को कुछ सीखने के लिए कहा। अंग्रेजी भाषा सीखने से उनका तात्पर्य भारत के व्यापार एवं उद्योगों का विकास करना था। प्रेस की स्वतंत्रता का उन्होंने शुरू से समर्थन किया। प्रारंभिक मिल्टन की भांति लिखित अभिव्यक्ति दी उन्होंने। आत्मा बुद्धि को युक्ति विहीन बंधन में नहीं रखना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता एक सुरक्षा है जो कि लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रेस की स्वतंत्रता के साथ ही उन्होंने ये कहा कि सरकार की जो अनियमितताएं हैं, अत्याचार, शिकायतें, समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और जनमत तैयार करने में सहायक मानते थे। बांग्ला भाषा में उन्होंने 2 पत्र निकाले, संवाद कौमुदी और फारसी में मिरात उल अखबार। प्रेस की स्वतंत्रता छिन जाने से उन्होंने शासन का विरोध करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राय ने प्रेस पर विवेक युक्त प्रतिबंध लगाए थे। संविधान का समर्थन किया था उन्होंने। संवैधानिक शासन को पसंद करते थे। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र में से लोकतंत्र को श्रेष्ठ प्रणाली माना। वैसे तो इसमें सभी लोगों को लाभ नहीं होता, फिर भी यह शासन की उपयुक्त प्रथा है। कानून, अभिसमय एवं नैतिकता पर विचार किए। कानून के मूल आधारों, कानून, अभिसमय एवं कानून और नैतिकता के क्षेत्राधिकार के संबंध में विचार स्पष्ट और आधुनिक रखे। अभिसमय कानून का महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्लेषणात्मक स्कूल के विचारकों की भांति ही कानून को उन्होंने संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति का आदेश दिया। संप्रभु कानून की परिवर्तित परिस्थितियों में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन यह परिवर्तन युक्तियुक्त होना चाहिए। कानून और अभिसमय रूढ़ियों से प्रेरित होता है। धार्मिक ग्रंथों के समादेश स्रोत कानून निर्माण की क्रिया है। कानून और नैतिकता एक दूसरे के साथ जोड़ने का प्रयास किया उन्होंने। विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों में उन्होंने अंतर किया। विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको कानून को लागू करती है। तो जो स्वतंत्र रूप से कार्यपालिका को कार्य करने की उन्होंने स्वतंत्रता ही प्रदान की। शक्ति पृथक्करण एवं अवरोध और संतुलन के सिद्धांत का उन्होंने समर्थन किया। शक्ति पृथक्करण
पृथक्करण के माध्यम से उन्होंने ये माना कि सभी को ही शक्तियों का समान बंटवारा किया जाना चाहिए। न्याय व्यवस्था पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। शासक और शासित के हितों की पूर्ति की। कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों को एक दूसरे से अलग रखा। जूरी व्यवस्था में सर्वोच्च सेवानिवृत्त आचार्य न्यायाधीश को उन्होंने नियुक्त किया। कानूनों का निर्माण किया। कानूनों का संहिताकरण किया। न्यायालयों के लिए एक समान भाषा हो जिससे कि सभी लोग उसको समझ सकें। न्यायालयों की कार्यवाही को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने पर बल दिया। देश के न्यायालय पर यूनानियों का क्षेत्राधिकार हो। न्यायालयों में जातीय भेदभाव नहीं हो, इस पर भी उन्होंने बल दिया। भारतीय कलेक्टरों की नियुक्ति की जिससे कि प्रशासन सही तरीके से संचालित हो सके, लगान कम किया जा सके। सिविल सेवा के लिए भर्ती की आयु 22 वर्ष निर्धारित की। भारतीय सेवाओं में अधिक मात्रा में भारतीयों की योग्यता एवं दीक्षा के अनुसार लिया जाए। स्थानीय सेनाओं के स्थान पर नागरिक सेनाओं का निर्माण किया गया। अंतर्राष्ट्रीयवादी, मानवतावादी, विश्ववाद और विश्व बंधुत्व में विश्वास व्यक्त किया। पासपोर्ट प्रणाली का विरोध किया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के लिए समाधान, न्याय और सद्भाव पर बल दिया। राय ने कुछ सामाजिक और राजनीतिक विचारों के माध्यम से अपने आधुनिक भारतीय जीवन की नींव रखी और आधुनिक पुनर्जागरण का निर्माण किया।